गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग जानते होंगे कि हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, इसीलिए हम वन एम्बिशन सेम एजुकेशन पे आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं। जिस प्रकार मैथ के बिना जीवन में ज्ञान के बिना अधूरा रहता है, उसी प्रकार जिस प्रकार ईंट से ईंट मिलकर कई दीवार बनता है, कई दीवारों को मिलाकर के एक घर का निर्माण होता है, कई घरों को मिलाकर के एक पूरे गांव का निर्माण होता है, उसी प्रकार मैथ हमारे जीवन में वास्तविक और साहस का इच्छा दिलाती है। अब इसके बारे में हम मैथ के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। अब हम लाभ और हानि के चैप्टर पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले लाभ क्या होता है। यदि कोई वस्तु हम 1000 में कोई सामान खरीदते हैं, उसको 1200 में बेचेंगे, इसका 200 रुपया क्या हुआ, इसका लाभ हुआ, उसी को हम लाभ कहते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेच देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। हानि किसे कहते हैं, यदि क्रय मूल्य के हानि उसके बारे में जो हम हानि बता रहे हैं, हानि क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई सामान जो बेचते हैं उससे अधिक मूल्य पर उससे कम मूल्य पर खरीदे थे, उससे अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो उसमें लाभ होगा, उससे कम मूल्य पर हम बेचेंगे उसमें क्या होगा, उसमें हानि होगा। इसीलिए हम चैप्टर की दौड़ में हम आ गए हैं, लाभ और हानि के सवाल को हम दिखाते हैं कोई बना करके। इसीलिए मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई वस्तु को जब हम 1000 रुपया में खरीदते हैं और उसे 1200 रुपया में बेचते हैं तो उसे कितना रुपया का लाभ और लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। सीपी बराबर 1000 रुपया। विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस उसको बोला जाता है। 1200 रुपया हुआ तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 200 गुने 100 बटे 1000। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आंसर 20% होगा। अब हम इस सवाल को फिर से हम दोहराते हैं और आप लोग को बीच में बारे में बताते हैं। इसके लिए जब कोई वस्तु हम 1000 में खरीदते हैं और उसे 1200 रुपया में बेचते हैं तो उसे कितना रुपया का लाभ और लाभ प्रतिशत होगा।
विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया दिया हुआ है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपया क्या हुआ, तो लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ इसमें कितना हुआ था, 200 रुपया हुआ था ना, 200 गुणे 100 बटे 1000 बराबर 20%। इसी लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलें।